अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड ऑल माय व्यूअर्स। मैं है सिद्दीकी। आज एक मासूम बच्ची की कहानी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरी है। मुन्नी, कहानी मुन्नी की। ये बच्ची आज से 2023 की बात है, जब मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था। तो मुझे ये कैसे मिली, मैंने इसे कैसे ढूंढा, कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आपको मैं बताती हूँ। देखिए, ये इसका ट्रीटमेंट, ये इसका फर्स्ट डे है। बहुत मुश्किल से मुझे ये मिली थी। इसकी आगे की बात मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे इसको देखिए, इसका पहले तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाइए। इसका ज़ख्म देखिए, इसकी एक आँख जा चुकी है, प्लस इतनी ज़्यादा मैगेट्स पड़ गए थे। ये 2023 में मुझे मिली, और आई थिंक उससे भी 1 साल पहले इसके किसी ने इतना बुरी तरीके से इसको मारा। इतना मुझे वहाँ एरिया से पता चला था, वहाँ के लोगों से, किसी औरत ने इसको वाइपर से मारा था, जिससे इसकी आँख फूट गई थी। और उस ज़ख्म रहा, किसी ने उसकी ध्यान नहीं दिया। बच्ची की आँख फूटी, वो तकलीफ़, प्लस जहाँ पे ये रहती है वो चारों तरफ ना बहुत बड़े बड़े नालों से घिरा हुआ है वो एरिया। नालों से होके आपको उस एरिया के अंदर एंट्री करना है। बहुत गंदगी वहाँ पे। और ये जानवर नॉर्मली भी लोग भगा देते हैं, कुछ खाना पीना नहीं देते हैं, तो उन लोग को उस गंदगी में, नाले में उतर के ही अपना खाना ढूंढना पड़ता है। और चूँकि इसके ज़ख्म था, बाद में से मैगेट्स पड़ गए, कीड़े पड़ गए, और बहुत ज़्यादा स्मेल थी, तो उसको कोई भी अपने घर के आसपास गली में नहीं जाने देता था। हर कोई भगाता था। तो उस तरह इसका ज़ख्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरा अंदर इसके दिमाग तक कीड़े पड़ गए थे। जो मैगेट्स होते हैं वो पूरा सड़ गया था अंदर का हिस्सा। फिर अक्सर मैं अपना कहीं पे भी किसी के लिए रेस्क्यू के लिए, किसी बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं जाती हूँ, तो मैं अपना वहाँ पे मोबाइल नंबर दे आती हूँ। तो उसी तरह मेरा मोबाइल नंबर शायद इस एरिया में किसी के पास था, तो उन्होंने मुझे कॉल की। और ये जो बीटाडीन यहाँ पे गिर गई है, प्लीज़ इसको ब्लड में समझिएगा, ब्लड वाला कोई सीन ही नहीं था, बीटाडीन गिरी हुई है। मुझे किसी का कॉल आया, मुझे एरिया बताया गया, गाइड करा, तो मैं सिचुएशन बताई। एक बच्ची है, मुन्नी उसका नाम है। उसकी आँख में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ गए हैं और पूरी सड़ रहा है, वो सड़ रही है, बदबू आ रही है उसके बाद से। मैं जैसे ही मुझे पता चला, मैं गई फ़ौरन उस एरिया में। मैंने उसको ढूंढा। किसी ने कहा वहाँ पे बैठी होगी, किसी ने कहा उधर है, किसी ने उधर। मैं नाले तक में उतरी हूँ इसको ढूंढने, बट मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैं दूसरे दिन गई। तकरीबन 3 दिन तक मैं इसको ढूंढती रही। चौथे दिन मुझे मिली। कोई घर था, वहाँ पे लोग किराए पे रहते थे, तो उनके मेन डोर खुला होगा, तो उनके टॉयलेट में बैठी हुई थी। बहुत किराएदार वाला कैसा घर होता है, कैसा टॉयलेट होता है। और बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल आ रही थी, बहुत कीड़े पूरे बाहर निकले आ रहे थे। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, तो बस मैं क्या ही बताऊँ। उस वक्त में मतलब इसकी तकलीफ़ सोच के मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी तकलीफ़ में होगी ये बच्ची। लेकिन मैंने फिर इसको निकालने की कोशिश करी। मैंने ये भी नहीं सोचा ये ज़ख्मी है, काट सकती है। मैं जब किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है कि मेरा क्या नुकसान होगा। मैंने इसके गले में रस्सी बांधी, इसको उस टॉयलेट से बाहर निकाल के रोड पे लेके आई। और फिर एक मैम थी जो मेरे साथ, जिन्होंने, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी था। जब मैंने इसके मैगेट्स निकाले हैं फर्स्ट डे वाले दिन, जो पीछे वीडियो में आप देख रहे हैं, ये तो आई थिंक 3rd डे का यहाँ पे का सीन है। मैं जब उसके कीड़े, मैंने एक मैम है, मैं उनका, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, इसलिए मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया, और ना ही मैंने उनका नाम में लूँगी। मैंने बुलाया। उन्होंने उस वक्त तक 2023 तक मैं तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे इन लोग के लिए। मैं अपने हिसाब से जो मुझे करना होता है, मैं जो कर पाती हूँ मैं करती हूँ। ट्रीटमेंट हो या खाना पीना हो, मैं खुद अकेले करती हूँ, बस इन 2 हाथों से। मेरे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है तीसरा, जो मेरी मदद करे या मेरे साथ जुड़े। कोई थोड़ी सी भी हेल्प करे, कहीं पे किसी को पकड़ना है, बच्चे को, कुछ भी नहीं है। मैं जो करती, बस मैं चल देती हूँ आगे, देखती हूँ कोई मिल
मिल जाता है अगर थोड़ा बहुत, जिससे कि ये लड़का इसने थोड़ा सा पकड़ लिया था जब मैंने इसका ट्रीटमेंट का इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। और यहाँ पे देखिए एक सीन और है, एक आदमी है अंकल, ये इस बच्ची को अभी मैंने यहाँ पे देखेंगे आप, अभी वो आएंगे, अभी मैंने वहाँ पे का वॉइस नहीं करी, देखिए यहाँ पे पीछे खड़े में ये लुंगी वाले अंकल, ये बच्ची को मैं यहाँ बांध के ट्रीटमेंट इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसका कुछ कर सकूँ, और वो कह रहे हैं यहाँ पे क्यों बांधा, शायद उनका घर यहाँ पे आसपास होगा। मतलब इतना सेंस नहीं है, एक बच्ची तकलीफ़ में है और यहाँ पे हम बांध के नहीं चले जाते। इसके ट्रीटमेंट के बाद तो बस इसलिए बांधा था, भाग न जाए, कहाँ ढूंढेंगे, और इंजेक्शन वगैरह लगाना था तो उसको रोकने के लिए इसके गले में एक रस्सी बांध दी थी और इसके माउथ को भी कवर किया था ताकि काट न ले। लेकिन तब भी सब ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बट मुझे करना था, सुनना पड़ा लोगों का। रोड पे ही मैंने इसका तकरीबन 1 महीने तक मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है। बस फर्स्ट डे वो मैडम जो थी उन्होंने थोड़ा सा हेल्प करी थी साथ में मेरे, इसके मैगेट्स निकालने में, क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल था। मैंने उनको बुलाया, मैंने उस वक्त तक, मुझे 2023 तक ये भी नहीं पता था कि NGO वगैरह होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। बस हमें उनको बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना होता है, इस तरह की इंजर्ड बच्चों को, बाकी वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। थोड़ा बहुत ख़र्चा देना पड़ता है, बाकी फ्री में हो जाता है। मुझे नहीं पता था, वरना मैं इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल उसी वक्त पहुंचा देती 2023 में जब मैंने इसको पहली बार देखा है। और जो मैम थी इन्होंने भी मुझे ज़रा भी गाइड नहीं किया कि इस तरह की, इनको थी नॉलेज, इनको पता था, बट इन्होंने नहीं किया। खैर मैंने फिर इसका ट्रीटमेंट जितना मैं हो सका मैंने किया। इसके मैगेट फर्स्ट डे सारे निकाले, उसके आगे का मैं रेगुलरली 1 महीने तक मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और काफ़ी इसका जो वुंड है हील अप हो गया था, ठीक हो गया था बिल्कुल। और मैं हर दिन के मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ दिन के ही वीडियो किसी को मोबाइल दे के शूट कराए थे ताकि थोड़ी सी याद रहे कि हाँ ये किया है। उस वक्त तक मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि ये वीडियोस मेरे कभी यहाँ पे मुझे डालने पड़ेंगे। बट ये वीडियो यहाँ पे डालने का बस एक ही मतलब है कि पहली बात तो लोग जागरूक हों, अवेयरनेस हो, लोग मदद करें, क्योंकि मैं हर जगह, ये हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हर जगह इनकी मदद के लिए अवेलेबल हर कोई नहीं हो सकता। तो जहाँ पे ये हैं वहाँ के लोग ही अवेयरनेस उनमें ही आ जाए, वो ही अगर अवेयर हो जाएं, इनकी मदद कर लें, उनके दिल में रहम इंसानियत आ जाए। क्योंकि हर जगह आपको इस तरह की तकलीफ़ में बच्चे मिलेंगे और तकलीफ़ हम ही लोग देते हैं, इंसान ही इनको तकलीफ़ देते हैं। किसी ने मार दिया, किसी ने पैर तोड़ दिया, आँख फोड़ दी, कोई तो बिल्कुल ही मार डालता है, कोई उठा के कहीं दूसरी जगह छोड़ आ रहा है। मतलब एक तो ये जहाँ पे रहते हैं उनका घर होता है, ये वो गलियाँ, अगर इनको कहीं और डाल दिए तो वहाँ उस गली के, उस एरिया के जो डॉग्स होते हैं वो नए को मार डालते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके। मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है इनका। खैर 1 महीने तक मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल वुंड अच्छे खासे ऊपर से बिल्कुल हील अप हो गए थे। और ये लड़का है, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आई थिंक नावेद ऐसे कुछ था शायद। तो मैंने ये कह रहा था, ये जब छोटी सी थी, जब से हम इसको देखते हैं, लोग बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बट इसने थोड़ी मेरी हेल्प करी इसको पकड़ने में। तो मैंने इसको आगे की मेडिसिन वगैरह, जब इसका हील अप हो गया, मैंने ट्यूब और बीटाडिन वगैरह जो भी था सब कुछ मैंने इसको, हर चीज़, कॉटन, हर चीज़ दी थी कि, और मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया था, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेडिसिन की जो भी, तो तुम हमें कॉल करना, और अपने घर का एड्रेस भी दिया था, ले लेना के, क्योंकि रोज़ बहुत दूर था, हमें जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था डेली। फिर भी मैं 1 महीने तक गई। फिर इसका वुंड जब थोड़ा मुझे ठीक लगा, मैंने आगे का ये संभाल लेगा, मैंने इसको बता दिया बस दूध में या किसी खाने की चीज़ में इसको ये दवा दे देना पीस के डाल के, और ये दवा इसकी आँख पे लगा देना, ऑइंटमेंट लगा देना, बीटाडीन वगैरह, और ये सब कुछ मैं दे के आई। बट इसने पता नहीं किया कि नहीं किया। उसके बाद मैं कई बार उधर से गुज़री, मैंने इसको ढूंढा, कहीं मुझे दिखी नहीं। मैं कई बार गई, मुझे नहीं दिखी, मुझे लगा शायद सही हो गई होगी। बट अभी रमज़ान से पहले शाबान के मंथ में लगभग 6 महीने पहले मुझे फिर से एक कॉल आया उसी एरिए से
कि वो इतना ज़्यादा उसका ज़ख़म बढ़ गया, इतने कीड़े पड़ गए कि उसका आधा ऊपर का हेड तक कवर कर लिया है। जब मुझे ये पता चला तो मैं गई उसको, फिर मैं कई बार देखिए यहाँ पे इसका ये वुंड जो हील-अप हो गया है। सो मैं जब गई तकरीबन अभी 6 महीने पहले की बात है, और इसका वुंड वापस से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इसको पहले भी हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, बट मेरे पास ना कोई साधन था, ना कोई हेल्प करने वाला था, ना कोई सजेशन देने वाला। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था। मैं बस फीडिंग ही कराती इतने सालों से, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार होते मैं उनको प्राइवेट डॉक्टर को दिखा देती हूँ, अपने घर पे लाके उसका ट्रीटमेंट करती थी जब तक वो ठीक नहीं था। बट इसकी ऐसी कंडीशन थी, ये बड़ा डॉग था, मैं घर पे भी नहीं लेके आ सकती थी, क्योंकि मेरे घर में और मेरे एरिए में, मेरे गली में वो एक अलग कहानी है। मैं आप लोग से इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। घर वाले भी करते हैं, बाहर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान, कि मैं नहीं लेकर इनको अपने घर में नहीं रख सकती थी, इतना बड़ा घर नहीं है हमारा। और मुझे लगा ये ठीक हो गई है, बस मैंने इन लोगों पे भरोसा कर लिया, और बच्ची की इतनी हालत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई। सो फिर जब मैं बाद में गई हूँ, अभी 6 महीने पहले इसको मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, बट ये मुझे मिली नहीं। फिर जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा तो कहने लगे पता नहीं वहीं कहीं होगी, हमने देखा था। और उसके बाद फिर मैं गई, 2 बार गई, मुझे नहीं मिली। बहुत सब जिससे पूछा, मतलब इंसान जहाँ पे नफ़रत करता हो जानवरों से, वो भी डॉग्स से तो बहुत ही लोग नफ़रत करते हैं। मतलब इंसानियत बिल्कुल है ही नहीं। इतनी तकलीफ़ में जो हो, कम से कम उसकी तो मदद कर दी जाए। और फिर मैं ढूंढा, मैंने 1-2 दिन नहीं मिली, फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया मुझे कि उसकी इतनी ज़्यादा बदबू थी, इतनी बैड स्मेल थी उसकी आग से, कि कोई उसको अपने घर एरिए के करीब, मतलब हर जगह से, एक तो वो तकलीफ़ में उसको मार के भगाया जाता था। तो बताया कि कुछ दिन पहले उसको एक जो स्वीपर होते हैं जो रोड वगैरह साफ़ करने आते हैं, उनको पैसे दे के ज़िंदा उसको कहीं फेंकवा दिया। जब मुझे ये पता चला तो सच में मैं बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे ढूँढूँ। मैं फिर गई उस एरिए में, मैंने बहुत कोशिश करी, कोई बताए मुझे कहाँ आप लोगों ने डलवाया, मुझे उस जगह बताते, कौन सा स्वीपर ले गया, कहीं अब सब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। वो सुबह आता है स्वीपर, ये आता है, उसको पता होगा कहाँ डाला। मतलब बहुत सी बातें, बट किसी ने बताया नहीं मुझे। मैंने कोशिश करी, आसपास के एरिए जो था वहाँ पे मैंने ढूंढा, लोगों से पूछा इस तरह की एक डॉग है क्या, इधर कोई डाल के गया है। तो मतलब डॉग के बारे में कोई क्या ही, जब कोई कुछ नहीं बताता है, किसी को मतलब ही नहीं होता है इनकी तकलीफ़ों से, और इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने अपने अल्लाह से अपनी जान-नमाज़ बिछाई और अपने अल्लाह से बात की, उनसे दुआएं की, बहुत दुआएं की। फिर रमज़ान में मुझे पता चला कि उसको किसी ने, जहाँ डलवाया गया था वहाँ पे किसी ने कोई जानवरों के हॉस्पिटल में जाके पहुंचा दिया है। और इस वक्त तक मुझे थोड़े बहुत हॉस्पिटलों की जानकारी भी हो गई थी। अभी 2025 में, आई थिंक 26 ही चल रहा था फिर, हाँ पर, तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया था। तो मेरी नॉलेज में जितने हॉस्पिटल से, मैं रमज़ान में ही वहाँ पे गई, रोज़े में ढूंढे मैंने, और सब जगह बताया, इसकी ये वीडियो फ़ोटो, इसकी एड्रेस, और ऐसा ऐसा है, सब कुछ बताया। कई हॉस्पिटलों के बाद एक हॉस्पिटल में पता चला कि ये यहाँ पे है। तो फिर मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ली, वहाँ पे कुछ जो भी थोड़ा बहुत डोनेशन वगैरह देना होता है, और ट्रीटमेंट तो उसका हो रहा था, बट अगर कुछ हम दे देते हैं तो वो थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़्यादा दे जाता है, अदरवाइज़ नहीं दिया जाता है। इतना देते हैं, बट आजकल हर जगह का हालात जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वो आप लोग समझते होंगे। खैर, फिर मैंने बराबर उनसे कहा मुझे अपडेट देते रहिए, तो उन्होंने काफ़ी हर हफ्ते 15 दिन से मुझे अपडेट देते थे। और अभी जो लास्ट में इसका वीडियो है, जहाँ पे देखिए इसके सारे जितने भी ज़ख़म हैं सूख चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, अब ये प्रॉपर बिल्कुल ठीक है। तो अभी वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम प्लीज़
अभी ठीक हो गई है। इसको वापस लोकेशन पे जहाँ की ये थी, आपको पता है, आप मुझे एड्रेस दिए, लोकेशन दिए, तो वहाँ पे इसको जाके वापस भेजना है। और मैं इनसे यही कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कहीं जगह वहीं बना दिए आप लोग की, अगर कोई शेल्टर वगैरह है वहाँ पे पहुँचा दी, इसको वापस वहाँ ना भेजिए। बट अगर हम नहीं उसको वापस लोकेशन पे भेजेंगे तो वो लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं, ट्रीटमेंट कर दिया, उनका बड़ा एहसान। बच्ची ठीक हो गई, ज़िंदगी बच गई, उसकी उस तकलीफ़ से उसको निजात मिल गई। लेकिन अभी यही वो लोग कह रहे हैं कि इसको लेके जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़िम्मेदारी लेके आई थी, तो वो मुझसे ही कह रहे हैं। और अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करिए कुछ इसके लिए, ये अपील है मेरी। अगर इसको कोई घर मिल जाए, कोई अच्छा शेल्टर जहाँ पे इसको हमेशा के लिए रख लिया जाए उस एरिया में, तो इसका जाना बहुत बेकार है। मतलब फिर इसके साथ कुछ हो सकता है, तो उसको खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा, गंदगी गंदगी खा खा के इन लोग इस तरह के हुए हैं। सो मेरी अपील है, प्लीज़ हेल्प करिए इसकी, कोई कर सकता है तो सामने आए। बस अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद करिए, रखिएगा। मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट फिर किसी बच्ची की दर्द को लेकर मैं आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुन्नी की मदद करिए, इसको आप लोग का ही सहारा है, हमारा और आपका सहारा है। इस बच्ची की मदद करिए। अभी भी ये तकलीफ़ में, वहाँ पे भी मैं जब भी गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे बहुत से और भी बच्चे होते हैं, हर तरह की बीमारी लेके आते हैं। उनका कहना भी ठीक है, वो ये भी कहते हैं वहाँ पे हर तरह के आते हैं बच्चे, फिर से इसको कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए वापस भेजना भी ज़रूरी, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल है। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए क्या करना है, कोई हेल्प कर सकता है, कोई इसका रास्ता हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और प्लीज़ ये जो चैनल है मेरा, इसका मेन मोटिव यही है कि इस तरह के जानवरों को कोई घर मिल सके, जो बेचारे रोडों पे हैं, उनको ना खाना मिल रहा है, सर्दी गर्मी बारिश हर तरह की परेशानी तो वो झेलते ही हैं, खाने की मार अलग पड़ती है, साथ साथ जब कोई उनको इस तरह ज़ख्मी करता है तो वो तकलीफ़ तो बस अलग ही लेवल की होती है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ मदद करिए हमारी इन बच्चों के लिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। सुनिए सर क्या कह रहे हैं, देखिए। मैम इस डॉग का वुंड जो वो हील हो गया, आप इसको लोकेशन पे रिलीज़ करवा लीजिए।